अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम मोहम्मद फ़ारूक फ्रॉम किशमिश। आज मैं आपसे अपनी पिगमेंटेशन की रूटीन के बारे में बात करूंगी। बहुत से लोगों को बहुत से स्किन का मसला होता है। पिगमेंटेशन हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि धूप की शुआओं की वजह से इंसान की स्किन बिल्कुल ख़राब हो जाती है। धूप का हमारे ना सिर्फ इन्वायरमेंट पे पर हमारे स्किन के भी ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि हम सन ब्लॉक लगाएं। आप अपने अगर कमरों में भी बैठे हुए हैं तो भी सूरज की किरणें आपके कमरों तक पहुंच रही हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि सन ब्लॉक लगाएं। सबसे पहले पिगमेंटेशन, जिसको दाग, धब्बे और छाइयाँ कहते हैं, हमारी ख़वातीन को बहुत मसला है। यहाँ तक कि मुझे ख़ुद को ये मसले रहे हैं सारी उम्र। बड़ी मुश्किलों से मैंने नेचुरल चीज़ें लगा के अपनी रेमेडीज़ बना के इन चीज़ों को ठीक किया है। सबसे पहले आता है ग्लोइंग क्लेंसर हमारा। इसमें मैंने ऐसी ख़ास चीज़ें डाली हुई हैं जिससे आपका स्किन के ऊपर एक नेचुरल ग्लो आती है, एक नेचुरली आपका स्किन खूबसूरत बनता है। बहुत से लोगों को ये भी कंप्लेन होती है कि जी हमने दही नहीं लगाना, दही की स्मेल होती है। दही एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट है, बड़ा ज़बरदस्त उसका बैक्टीरिया आपकी स्किन पे काम करता है। लेकिन अगर आपको नहीं उससे मुतमईन, तो आप 1 चम्मच इसका और रोज़ वाटर मिक्स करके अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। इसके भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। रोज़ वाटर जो है वो आपके स्किन को टाइट रखता है, पोर्स को बंद करता है, और जो इसमें कॉम्बिनेशन मिलाई होती है मैंने चीज़ों को, वो आपके दाग, धब्बे, छाइयाँ, डार्क स्पॉट्स, कोई भी तरह की चीज़ हो उसको ये कॉम्बैट करते हैं, मतलब इसके साथ ये लड़ते हैं और इसको आपके स्किन को मेंटेन रखते हैं। जब आप ये दोनों स्टेप्स लगा लें तो उसके बाद आते हैं हमारे 2 तरह के मास्क। उनमें से मैं आपको चॉइस दूंगी कि आप कौन सा मास्क लगाना चाहते हैं। कभी किसी का स्किन थोड़ा सेंसिटिव होता है तो वो विटामिन सी मास्क नहीं लगा सकते। जैसे कि आप सब जानते हैं कि विटामिन सी मास्क में बहुत से बेनिफिट्स हैं। आज के जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो वाइटनिंग के, चेहरे को ऊपर ग्लो लाने के लिए, उसको ज़्यादा ब्राइट करने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो विटामिन सी हमारा जो प्रोडक्ट है, एक तो आपकी स्किन के ऊपर जितने भी, जब आप ग्लोइंग क्लेंजर इस्तेमाल कर लेते हैं उसके बाद आप ये लगाएंगे, और इतनी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि आपकी स्किन के ऊपर जितने भी दाग धब्बे होते हैं ये उसको कंट्रोल करता है। ये आपकी जो नेचुरल स्किन है उसी को ब्लीचिंग एजेंट, इसमें मतलब कि कोई केमिकल तो नहीं होता, बट विटामिन सी में ही ब्लीचिंग एजेंट होता है। उसकी वजह से आपके चेहरे पे एक निखार आता है। पर्सनली मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि विटामिन सी मास्क यूज़ करें, लेकिन जिनके चेहरे पे, जैसा मेरा जो चेहरा है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो अक्सर मैं विटामिन सी मास्क की जगह विटामिन ए और ई मास्क यूज़ करती हूँ। इसके भी मिलते जुलते बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सूदिंग होता है आपके चेहरे के लिए। अल्लाह ताला ने तमाम फलों में, सब्जियों में सारे बेनिफिट्स रखे। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएँ, सब्जियाँ खाएँ, रॉ फॉर्म में खाएं, जिसको आपको कहते हैं कच्चे स्टाइल में खाएं। उससे आपके स्किन पे एक ग्लो रहती है, तो आप जो खा रहे हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। साथ में आप विटामिन ए और ई मास्क लगा सकते हैं। इससे आपका चेहरा बिल्कुल नीट और क्लीन रहता है, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको हर वक्त चेहरे पे एक खूबसूरत सा, एक जैसे एक फिल्म सी लगी होती है चेहरे पे, उस टाइप की इसकी कवरेज आती है। तो आप लोग प्लीज़ लगाएं। और जितने भी मेरे मास्क हैं जब आपके पास आते हैं तो इनको प्लीज़ फ्रिज में रखा करें, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ ठंडी लगाती हैं वो आपके पोर्स को बंद करता है। जब पोर्स बंद होते हैं तो स्किन नेचुरली टाइट होता है। तो प्लीज़ सारी चीज़ों को फ्रिज में रखें। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने क्ले की तरफ। ठीक है, जो क्ले है ये ख़ास तौर पे पिगमेंटेशन, जिसको छाइयाँ आप कहते हैं, उसके लिए बनाई गई है। ये हमारे लैब में ख़ास तौर पे डॉक्टर्स तैयार करती हैं, इसलिए ताकि आपका स्किन का एक तो पीएच बैलेंस नॉर्मल रहे, दूसरा जो आपकी छाइयाँ कुछ एज के बाद ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ये उसको बढ़ने नहीं देता, उसको कंट्रोल में रखता है। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। आप इसको रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा। कई लोग तो हफ्ते में 3-4 दफ़ा भी लगाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सब ये प्रोडक्ट लगाएं और प्लीज़ मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिए। इसके बाद जब आपका चेहरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है, आपने वॉश कर लिया है, आपने रोज़ वाटर स्प्रे कर लिया, उसके बाद आप लगाएंगे हमारा रोज़ एंड विटामिन ई सीरम। मैंने आपको ये बताया है पहले भी बहुत सी वीडियोज़ में कि ये मेरा पर्सनली फेवरेट प्रोडक्ट है। मैं इसको अपने नाखूनों पे भी लगाती हूँ, मैं इसको अपने लिप्स पे भी लगाती हूँ, मैं चेहरे पे भी लगाती हूँ, जहाँ भी मुझे कोई मसला होता है। ये एक पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ सेट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ पिगमेंटेशन के लिए। पिगमेंटेशन के लिए फ़ाइट करती हैं ये चीज़ें, और मैं चाहती हूँ कि आप सब ये लगाएं, इस्तेमाल करें, और प्लीज़ मुझे अपना फ़ीडबैक दें फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। अल्लाह हाफ़िज़।